ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज की कथा का प्रसंग है, कल की चरित्र है और कली धर्म का निरूपण है। कलयुग के पूरा चरित्र की कथा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय उवाच कलिकालेन राजेन्द्रः नष्टे धर्मे महीतले वृद्धि गते तथा पापे व्याधि संपीडिते जनः। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल की नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। सावधान होकर के सुनो। हे राजेंद्र, जब कली काल द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। इसके बाद भगवान संभल नामक महान ग्राम में विष्णु यशा के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अवतार लें। कल के नाम से विख्यात राजा होंगे। वे फिर घोड़े पर चढ़ कर के हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। भगवान विष्णु के अंशभूत कल की भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना कर स्वर्गारूढ़ हो जाएंगे। हे राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इस 10 अवतारों को मैंने वर्णन किया है। जो भगवत भक्त पुरुष इन अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, हे विप्रेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाला है श्रवण कर लिया। अब आप कल का वर्णन कीजिए। कृपया बताइए कि कलयुग में चारों वर्ण के लोग कैसे आहार और आचरण वाले होंगे। सूत जी कहते हैं, भारद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा के यूँ प्रेरणा करने पर मार्कंडेय जी ने कलि धर्म का निरूपण किया है। भगवान कृष्णचंद्र के परम धाम पधार जाने पर समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट हो गया। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे और कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों धर्म वर्ण के लोग धर्म और ब्राह्मण देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी ब्याज से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही धर्म में प्रवृत्त होंगे। दंभ ढोंग का आचरण करेंगे। एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले, अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। अतः सबकी आयु थोड़ी हो जाएगी। मनुष्यों की आयु अल्प होने से विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्या अध्ययन से शून्य होने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति हो गई। वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वे कामी, क्रोधी, मूर्ख, व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों धर्म के लोग बैर बांध कर एक दूसरे का वध करने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्म से विमुख होंगे। तप, सत्य भाषण आदि से रहित होकर के दुष्टों के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीचे वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी और केवल धनोपार्जन में प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहनकर उसी की ऊँट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त घोर कलयुग के आ जाने पर जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे, वे ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम कराएंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा दे करके अन्य पुरुषों के पास जाया करेंगी।
पुरुषों की संख्या कम, स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई, कुत्तों की अधिकता होगी, गौओं का ह्रास होगा, सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा, सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा, मेघ कहीं वर्षा करेंगे कहीं नहीं करेंगे, गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सब कुछ जानने का अभिमान करेंगे लोग। कई शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, चारों धर्म एक दूसरे के सेवक हो जाएंगे। घोर कलिकाल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से, स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी, सबका चित्त लोभ से आक्रांत हो जाएगा, सभी लोग दुकानों में प्रवृत्त, दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे, सभी स्त्री से भी और पर धन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलयुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे, वेद की निंदा में करेंगे और व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे न तो यज्ञ करेंगे और न हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृयज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रातः सत्पात्र को दान नहीं देंगे। दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चांडाल आदि अस्पृश्य जाति से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक न करेगा। कलयुग के द्विज स्त्रियों के साथ करेंगे और विधवा संगम के लिए लालायित रहेंगे। वे शूद्रों का भी अन्न ग्रहण करने वाले होंगे। उस समय अधर्म संन्यास का चिन्ह धारण करके न तो द्विजातियों की सेवा करेंगे न उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्त होगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखाएंगे, शरीर में खाक भभूत लपेटेंगे फिरेंगे। कटिबद्ध में निपुण चारों वर्ण के लोग धर्म का उपदेश करेंगे। बहुत से पाखंडी चारों वर्णों के लोग कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो जाएंगे और गाना बजाने में लग जाएंगे, शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग घोड़े, थोड़े धन वाले, झूठ वेश धारण करने वाले, मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। इस समय अच्छे पथ पर चलने वाले लोग सदा दान लेते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले हो जाएंगे और द्वेषी हो जाएंगे। सभी धर्म के त्यागने वाले कृतघ्न और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध वृत्ति से आजीविका को चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भिखारी, भिखमंगे, चुगलखोर, एक दूसरों की निंदा करने वाले अपनी ही प्रशंसा में तत्पर रहेंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करके वो उपाय को ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो बड़े ही आनंदित होंगे। प्रायः उसी दिन से वे दूसरों को दिखाने के लिए देवताओं की पूजा में पवित्र होंगे, प्रवृत्त हो जाएंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे सभी लोग एक आसन पर बैठकर भोजन करने लगेंगे। उस समय चारों वर्ण के लोग, सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी हो जाएंगे। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने में लग जाएंगे। वर्ण संकरता की दशा में गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्राह्मणादि वर्ण प्रायः सभी लोग जीविका चलाएंगे, नरक भोगी होंगे। लोगों को प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा। वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की हुई प्रतीक्षा करते रहेंगे। सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से व्यथित रहेंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से
सिर खुजलाती हुई अपने पद तथा गुरुजनों के हित भरी आज्ञाओं का तिरस्कार कर देंगी। ज्यों ज्यों यज्ञ हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे त्यों त्यों ही बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। कहते हैं इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान है और द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है, लेकिन कलयुग में एकमात्र दान को ही सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के प्रयत्न करने से जो फल मिलता था वही त्रेता में एक ही वर्ष में प्रयत्न से सिद्ध हो जाता था। द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात से यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग ध्यान और त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है उसे ही कलयुग में केवल भगवत कीर्तन करने से प्राप्त कर लेता है। घोरे कलयुगे प्राप्ते विष्णु ध्यान न सीदति अहो तीव महाभाग्य सत्कृत्य केशवार्चक। घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वकर्म बहिष्कृते न्यूनातिरिक्त न स्यात् कालो वेदक्त कर्मणां हरिस्मरण मात्रे मेवामावात्र संपूर्ण फलदायकम। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मे जनार्दन जगद्धाम पीतांबर धराच्युतः इति रयन्ति ये नित्यं नहि तान् बाधते कलि। अहो हरिपरा एतु कलो सर्वभयंकरे ते सभाग्या महात्मान सत्संगरिताय अपि। हरिनाम पराये च हरिकीर्तन तत्परा हरिपूजारतये च ते कृतार्थे न संशयः। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के लोग परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्यों को कलि से बाधा नहीं पहुँचेगी। जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता व अधिकता का दोष नहीं होता है। उसमें भगवान का स्मरण ही संपूर्ण फलदायक हो जाता है। जो लोग हरे केशव हरे गोविंद वासुदेव जगन्मय जनार्दन जगत धाम पीताम्बरधर अच्युत इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता है। इस कलिकाल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके आराधकों का संग ही करते हैं वे महाजन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरि नाम का जप करते हैं हर कीर्तन में लगे रहते हैं सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं वे मनुष्य कृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार यह कलि का वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पूर्ण फलों को देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।